अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 30 दिसंबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ भारत के अंदर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, झूठी खबरें चलाई गई कि पाकिस्तान के साथ $60 अरब से जायद मालियत का CPEC मंसूबा चाइना ने ख़त्म कर दिया है और चीन की जानिब से मज़ीद CPEC मंसूबे के लिए पाकिस्तान को कोई माली मदद या सरमायाकारी फराहम नहीं की जाएगी। नाज़रीन, इस हवाले से चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये भारत का झूठा प्रोपेगेंडा है, वरना हकीकत इसकी कुछ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर CPEC मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और चाइना इसमें सरमायाकारी भी कर रहा है, बल्कि अब तो फेज़ 2 का भी आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर सनतों को लगाया जाना है, कंपनियां बनाई जानी हैं और इसी तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जानी हैं, जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा पहुंचेगा। इससे नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि भारत पाकिस्तान की दुश्मनी में किस हद तक गिर चुका है कि मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ्रीकी यूनियन के 12 रुकनी डेलीगेशन ने पाकिस्तान का दौरा किया है। पाकिस्तान और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात पर डिस्कशन होगी, एग्रीमेंट होंगे। पाकिस्तान से अफ्रीकी ममालिक असलहा खरीदेंगे, ड्रोन तैयारे खरीदेंगे और इसी तरह से JF-17 तैयारे भी खरीदेंगे, जिससे वाज़ेह होता है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान अब रफ्ता रफ्ता एक मजबूत माशी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं। इंतहाई हाई लेवल का आला सतही डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर सऊदी अरब से अगले हफ्ते पहुंच रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। साथ साथ वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान और अरब ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा, जिसमें उसे नाकामी हुई है और अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल भी रफ्ता रफ्ता कशीदा हो रहा है। अपोजिशन का इत्तिहाद था PDM के नाम से, उसमें दरारें पड़ती जा रही हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो अपोजिशन इत्तिहाद की जानिब से तजवीज़ रखी गई थी इस्तीफ़ों की कि तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएँ, पीपल्स पार्टी ने इससे इनकार कर दिया है, जिससे वाज़ेह होता है कि PDM के अंदर अब दरारें पड़ चुकी हैं और ये खुद अपनी मौत आप मर चुकी है। बहरहाल नाज़रीन हुकूमत पाकिस्तान की सियासी पॉलिसियों पर तनकीद ज़रूर की जानी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में अफवाज पाकिस्तान, खुफिया इदारे और इसी तरह से जो कौमी हीरोज़ हैं उन पर तनकीद करना काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर करप्शन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वहाँ के सेनेटर्स, वहाँ के पार्लियामेंट के लोग और इसी तरह से फ़ौजी ओहदेदार मुसलसल करप्शन कर रहे हैं। कल हमने आपको खबर दी थी कि तीन जो अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट के रुकन थे उनको करप्शन के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। आज मज़ीद खबर सामने आ रही है कि 3 मज़ीद ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ साथ नाज़रीन सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि जितनी भी टारगेट किलिंग हो रही हैं इसके पीछे तालिबान का हाथ है। हालांकि तालिबान की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है कि ये टारगेट किलिंग और ये निहत्ते सहाफ़ियों को, आम शहरियों को, डॉक्टरों को जो कत्ल करवाने का सिलसिला है, ये काबुल हुकूमत ने शुरू कर रखा है। सुबह परवान के अंदर भी मज़ीद 3 डॉक्टरों को मार डाला गया है, जिसकी तालिबान ने शदीद मजम्मत की है। और इसी तरह से अफ़गान तालिबान का दावा है, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनके मातहत इलाकों के अंदर दीनी मदरसों पर तशद्दुद किया जा रहा है, वहाँ तलबा को घुसकर मारा जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। साथ साथ नाज़रीन रात गए तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला जारी रहा है, जिसमें तालिबान का दावा है कि 8 टैंक तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह से 35 काबुल फ़ौजी हलाक किए गए हैं, जबकि 45 से ज़ायद काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन सामने आ रही हैं कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा हनीफ़ अतमर से पाकिस्तान के एम्बेसडर जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं
उन्होंने खुसूसी तौर पर मुलाकात की है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बहाली के लिए, बेहतरी के लिए तजावीज़ पर इत्तिफाक हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने कहा, अफ़गान हुकूमत ने कहा है कि अफ़गान तालिबान पर पाकिस्तान का प्रेशर है कि सीज़ फायर करें, जंगबंदी करें और अफ़गान हुकूमत के साथ है और अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के साथ अच्छे और करीबी ताल्लुकात रखती है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, गुज़श्ता हफ़्ते जो अफ़गानिस्तान की काबुल इंतज़ामिया के अमरुल्लाह साले की जानिब से मुतनाज़ा बयानात सामने आए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत की माँ पर इसकी वजह से शदीद जो कशीदगी है दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हो चुकी थी। लेकिन अब ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर तिजारत भी कर रहा है और अफ़गान शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर हुर्रियत पसंद लीडर आसिया इंदिरा बी को जेल के अंदर सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें अदालत के ज़रिए से फांसी दिलवाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिस पर तमाम हुर्रियत कायदीन ने और इसी तरह से तमाम कश्मीरियों ने मजम्मत की है और कहा है कि आसिया इंदिरा भी जो बुजुर्ग खातून रहनुमा हैं उनको जेल से रिहा किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम, श्रीनगर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन का बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 3 भारतीय फ़ौजी जहन्नम वासिल हुए हैं और 5 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं, जबकि 2 मुजाहिदीन को भी शहीद करने का भारतीय फ़ौज दावा कर रही है। साथ साथ नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी जमात तमाम सियासतदानों को और तमाम कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ छीन रही है। आल हुर्रियत पार्टी कायदीन के साथ तशद्दुद किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कश्मीर के जितने सियासतदान हैं वो भारत के बीजेपी के अज़ाइम को पूरा नहीं होने देंगे और यहाँ से बीजेपी का तख्ता उलट कर रखेंगे। कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर लोगों की ज़मीनें कब्ज़ा करके फ़ौजियों को दी जा रही हैं, हिंदुओं को अलॉट की जा रही हैं, जिसके खिलाफ कश्मीरियों के अंदर शदीद तशवीश पाई जाती है और कश्मीरी फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद की बिल्कुल जो साथ है वो भी दे रहे हैं और उसके अंदर शिरकत भी कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम भारत, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन ने भारत के साथ मिलने वाली LAC सरहद पर जदीद तरीन खुफिया जासूसी नेटवर्क बिछा दिए है, जिसके ज़रिए से बआसानी भारतीय फ़ौज की मूवमेंट को देखा जा सकता है। चाइना दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ को भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले जो माइक्रोवेव वेपन सीक्रेट हथियार थे उनको इस्तेमाल किया गया और इसी तरह से नाज़रीन काम आयरन जो फोर्सेस थे उनको इस्तेमाल किया गया और फिर जदीद तरीन जो यूनिफॉर्म्स हैं या खेमे हैं वो इस्तेमाल किए गए, जंगी जहाज़ इस्तेमाल किए गए और अब नाज़रीन काम जदीद तरीन जासूसी का सेटेलाइट सिस्टम नस्ब किया गया है, जिससे बआसानी भारत की मूवमेंट को देखा जा सकता है। बहुत से माहिरीन का मानना है कि इससे चाइना भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल कर रहा है, सबकत ले रहा है, जबकि आज काम भारत भी इसके मुकाबले में वियतनाम के अंदर, म्यांमार के अंदर और इसी तरह से साउथ कोरिया के अंदर बाकायदा फौजी अड्डे बनाकर चीन को टारगेट कर रहा है। लेकिन माहिरीन का मानना है कि जनवरी और फरवरी के महीने 2 इंतहाई अहम महीने हैं जिसमें भारत और चीन के दरमियान कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन काम, भारत के अंदर मुस्लिम दुश्मनी इस हद तक बढ़ चुकी है कि वहाँ जो उनके कौमी हीरो थे, जो मुसलमान थे, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नाम के एक भारत के कौमी हीरो हैं जो मुसलमान थे और भारतीय फ़ौज के अंदर शामिल होकर बड़ी बड़ी मुहिम्मात सरअंजाम देते रहे। उन्होंने कश्मीर के अंदर 1948 के अंदर एक बड़ी जंग भी लड़ी थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो भारतीय फ़ौज का साथ देते रहे। कहा जाता है पाकिस्तान की जानिब से उनके सर की कीमत उस ज़माने में 50,000 रुपये मुकर्रर की गई थी, जो बहुत बड़ी रकम थी और इसकी जो कब्र थी वो उस 1948 की जंग में वो मारे गए थे, उनकी जो कब्र है वो भारत के अंदर मौजूद थी। लेकिन जो हिंदू इंतहा पसंद, शर पसंद हैं, उन्होंने उनकी कब्र को नुकसान पहुँचाया है, तोड़ फोड़ की है। भारतीय उस वक्त के जो भारत के ज़िम्मेदार थे, सरबराह थे ममलिकत के, जवाहर लाल नेहरू, उन्होंने उनके जनाजे तक में शिरकत की थी क्योंकि उन्होंने भारत के अंदर रहना पसंद किया था, पाकिस्तान नहीं आना चाहते थे। कहा जाता है कि अगर वो मारे ना जाते तो भारत के वो पहले मुसलमान आर्मी चीफ भी बन सकते थे। बहरहाल उनकी कब्र को नुकसान पहुँचाया गया है, जिस पर भारत की हुकूमत ने और फ़ौज ने शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाकर सज़ा देंगे। लेकिन आज काम हकीकत यह है कि भारत के अंदर
हिंदू इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को नफ़रत हो चुकी है। बिलखुसूस RSS के गुंडों को, BJP के गुंडों को इसी का शाखसाना है कि उन्होंने अपने ही कौमी मुस्लिम हीरो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की कब्र को उखाड़ दिया है और उसे नुकसान पहुँचाया है। इससे भारत के अंदर बसने वाले वो मुसलमान जो भारत की BJP जमात के हामी हैं या कश्मीर के अंदर गद्दारी करने वाले लोग हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए और इस वाक़े से इबरत पकड़नी चाहिए कि भारत के हिंदू इंतहा पसंद किसी भी सूरत उनके हामी नहीं हो सकते हैं। उन्हें आज़ादी की जंग लड़नी चाहिए और पाकिस्तान के साथ उन्हें शामिल होना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों की तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर मोदी दहशतगर्द ने राम मंदिर की तामीर शुरू कर रखी है। इसके लिए नाज़रीन अब अगला मरहला भारतीय अवाम से चंदे को जमा करना है, जो 15 जनवरी से मुल्क गिर शुरू किया जा रहा है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक 1100 करोड़ रुपए की मालियत में भारत के अंदर राम मंदिर तामीर होगा। इसके लिए भारत के अंदर लोगों से चंदा मोदी हुकूमत वसूल कर रही है। बहुत से अपोजिशन जमातों का मानना है कि मोदी दहशतगर्द राम मंदिर के नाम पर वोटिंग के लिए बाकायदा मुहिम चला रहे हैं और इसी तरह से जो चंदा जमा करेंगे वो अपने सियासी अहदाफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और सरकारी ख़जाने से राम मंदिर को तामीर किया जाएगा। भारत नाज़रीन, मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद की जगह जहां राम मंदिर तामीर हो रहा है वहां कोशिश करें कि वहां राम मंदिर हमेशा के लिए तामीर ना हो, बल्कि बाबरी मस्जिद को दोबारा से यहां तामीर करके बहाल किया जाए। साथ साथ नाज़रीन, इससे भारत के अंदर मुसलमानों को ये भी सोच लेना चाहिए कि वो मोदी के होते हुए मजबूत नहीं हो सकते हैं, उन पर तशद्दुद होता रहेगा। लिहाजा वो मुत्तफ़िक होकर, मुश्तरक होकर मोदी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करें। जिस तरह से किसान इस वक्त, सिख इस वक्त, खालिस्तान से वाबस्ता लोग इस वक्त तहरीक में हैं और सड़कों पर हैं। साथ साथ नाज़रीन, भारत के अंदर मुस्लिम दुश्मनी की एक और मिसाल सामने आई है कि रियासत यूपी के अंदर एक मुसलमान पर इल्ज़ाम है कि उसने एक हिंदू लड़की से, खातून से शादी की है और वो इस वक्त पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन वो पुलिस से रुपोश है। लिहाजा उसके ख़ानदान के 13 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर मुस्लिम दुश्मनी किस कदर उरूज पर है। लव जिहाद के नाम पर मुसलमान शादीशुदा जोड़ों को, ख़ानदानों को गिरफ्तार करके उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन, तुर्की के अंदर दाइश के खिलाफ तुर्की की हुकूमत और खुफिया इदारों का क्रैकडाउन जारी है। यही वजह है नाज़रीन, अब ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि 35 से दाइश के कारिंदों को अनकरा दारुल हुकूमत से गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्तलिफ ममालिक की इमा पर तुर्की के अंदर दहशत गर्दी के मंसूबे बना रहे थे। साथ साथ नाज़रीन, तुर्की से एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि तुर्की इराक के अंदर भारी सरमायाकारी कर रहा है। बगदाद के अंदर तुर्की की सरमायाकारी से वहाँ बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू हो रहे हैं। यही वजह है बगदाद के जो मेयर हैं उन्होंने इस हवाले से तुर्की को खराज तहसीन पेश किया है कि तुर्की तामीरात नो के लिए इराक की अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए सरमायाकारी करके लोगों को मुस्तफ़ीद कर रहा है, जिस पर तुर्की को का इराकी अवाम और इराकी हुकूमत शुक्रिया अदा करती है। साथ साथ नाज़रीन, तुर्की के अंदर एगोर नस्ल के मुसलमानों ने मुजाहरा किया है चाइना के ख़िलाफ़, जिसमें चीन से मुतालबा किया गया है कि सूबा सिंकियांग के अंदर एगोर नस्ल के जो मुसलमानों पर तशद्दुद होता है उसको ख़त्म किया जाए, उसे रोका जाए। आप जानते हैं तुर्की के अंदर एगोर नस्ल के बहुत से मुसलमान मौजूद हैं जिनका मानना है कि सूबा सिंकियांग के अंदर एगोर नस्ल के मुसलमानों पर चाइना तशद्दुद करता है, उनकी ब्रेन वॉशिंग करता है। साथ साथ नाज़रीन, तुर्की की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान और इसी तरह से तुर्की के दरमियान जो रेलवे लाइन का मंसूबा है ये चाइना के CPEC मंसूबे का हिस्सा है और तुर्की इसमें शामिल होकर एक तरह से CPEC के अंदर और वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव मंसूबे के अंदर शामिल हो रहा है। आगे बढ़ी नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन इसराइल के ख़िलाफ़ मराकेश, अलजायर और इसी तरह से इंडोनेशिया के कुछ ताज़ा तरीन फैसलों के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मराकेश ने इसराइल को तस्लीम किया, लेकिन मराकेश के अंदर वकला ने अदालत के अंदर जाने का फ़ैसला किया है और इस जो ताल्लुकात बहाली है इसके ख़िलाफ़ बाकायदा मुकदमात या आप कह सकते हैं दरख्वास्तें, पिटीशन दर्ज करवाई गई हैं और अदालत के अंदर बाकायदा अब इन मुकदमात की समाअत होगी कि मराकेश इसराइल को तस्लीम कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथ साथ नाज़रीन, अलजायर के अंदर भी बहुत से लोग हैं, बहुत से जो वहाँ सियासतदान हैं वो अदालत के अंदर गए हैं और उन्होंने कबल अज़ वक्त कि अलजायर भी इसराइल को तस्लीम ना कर ले, इसी हवाले से अदालत से फ़ैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अदालत फ़ैसला दे कि इसराइल को तस्लीम करना बिल्कुल गैर कानूनी है और किसी भी सूरत
ये मामला नहीं होना चाहिए। जबकि नाज़रीन मराकश के अंदर है, वहाँ जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, उन्होंने भी इसराइल को तस्लीम करने के फ़ैसले की शदीद मजम्मत की है और इसे फ़लस्तीनियों के साथ धोखा दही और ख़यानत करार दिया है। साथ साथ नाज़रीन इंडोनेशिया की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि अगरचे उन्हें अमरीका की जानिब से $2 अरब की लालच दी जा रही है कि इसराइल को तस्लीम करने पर यह भारी रकम मिलेगी, लेकिन इंडोनेशिया किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यही वजह है नाज़रीन अब इसराइल भी परेशान हो गया है कि मज़ीद रियासतें इसराइल को तस्लीम क्यों नहीं कर रही हैं। और नाज़रीन जो इंडोनेशिया की जानिब से और इसी तरह से अलजायर की जानिब से फ़लस्तीनी तलबा के लिए बाकायदा वीज़ों का ऐलान भी किया गया है कि उनके यानी फ़लस्तीनी तलबा को, स्टूडेंट्स को अलजायर के अंदर वीज़े दिए जाएंगे और स्कॉलरशिप के ज़रिए से उन्हें तालीम हासिल करने के मौके फ़राहम किए जाएंगे। नाज़रीन उम्मत मुस्लिमा को चाहिए कि इसराइल को तस्लीम ना करे, क्योंकि इसराइल मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन ईरान और शाम से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने बशार अल असद के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर बैंकों के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। अब ईरान और शाम मुश्तरका तौर पर जॉइंट बैंक बनाएंगे, जिनके ज़रिए से वहाँ शाम के वसाइल को बआसानी ईरान भी लूट सकेगा और ईरान भी हासिल कर सकेगा। यही वजह नाज़रीन शामी मुसलमानों ने कहा है कि पहले ही शाम के वसाइल को बशार अल असद ने वो रूस को और इसी तरह से ईरान को फ़रोख्त कर दिए हैं, लिहाजा अब शामी मुसलमानों के वसाइल को मज़ीद बैंकों के ज़रिए से लूटने की तैयारियां की जा रही हैं, जो काबिल मज़म्मत अमल है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात कशीदे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है नाज़रीन ईरान ने धमकी दी है कि अगर गल्फ़ मालिक के साथ मिलकर इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ साजिश की तो फिर इसका सख्त रद्द-ए-अमल गल्फ़ मालिक को भी भुगतना होगा। जबकि नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि ईरानी आर्मी चीफ़ ने कहा है कि साइकोलॉजिकल और इसी तरह से फ़िज़िकल तरीके से ईरान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। कहा जाता है कि पर्शियन गल्फ़ के अंदर है या खलीज फ़ारिस या खलीज अरबी के अंदर है, इसराइल के बहरी जहाज़ बाकायदा हाई अलर्ट हैं, मुतहर्रिक हो चुके हैं, जो एक तरह से ईरान के ख़िलाफ़ गोलाबारी करने के लिए तैयार हैं। और ईरान भी इराक़ के साथ मिलकर वहाँ बड़े पैमाने पर मुसल्लह तंजीमों के साथ मिलकर अमरीकी अहदाफ़ को, इसराइली अहदाफ़ को टारगेट कर रहा है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन लीबिया और मिस्र से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि मिस्र वहाँ लीबिया के अंदर मुंतखब हुकूमत के साथ राब्ते करके तुर्की के असर रसूख को कम करना चाहता है। इसी हवाले से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने बाकायदा डेलीगेशन लीबिया पहुँचाया था, जिसने बागी हफ्तर को छोड़कर वहाँ की मुंतखब हुकूमत है फ़ायद सराज के उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं। साथ साथ नाज़रीन डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी को अरब लीग के इजलास में दावतनामा मौसूल हुआ है। अब वो जनवरी के अंदर रियाज में होने वाली अरब लीग इजलास के अंदर शिरकत करेंगे। कहा जाता है कि मिस्र के अंदर इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन वायलेशन की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर तुर्क फ़ौजें लीबिया की मुंतखब हुकूमत के मातहत जो चलने वाली फ़ौजें हैं उनको अंडर वाटर वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रही हैं और ख़तरनाक जंगी हथियार भी तुर्की की जानिब से मुंतखब हुकूमत को फराहम किए गए हैं ताकि वो बागी हफ्तर के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर सके। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, नाज़रीन चीन, अमरीका और दीगर मुल्कों से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि चीन ने 12 के करीब हांगकॉन्ग के शहरियों को गिरफ़्तार किया था, जिस पर यूरोपीय मालिक की जानिब से शदीद तनकीद की गई है और चाइना के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन साल 2020 से दुनिया के अंदर सहाफ़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक साल साबित हुआ है और इसमें दर्जनों सहाफ़ियों को मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कत्ल कर दिया गया है। 50 से ज़ायद सहाफ़ियों को कत्ल किया गया है। इसमें नाज़रीन अफ़गानिस्तान के अंदर भी गुज़श्ता 1.5 महीने के दौरान 5 सहाफ़ियों को अमरुल्लाह सालेह अशरफ गनी की हुकूमत ने कत्ल किया है। यही वजह है नाज़रीन सहाफ़ियों की आलमी तंजीम की जानिब से कहा गया है कि आज़ादी इज़हार राय का गला घोटा जा रहा है और मुखालिफिन और इसी तरह से हक़ाइक़ बताने पर सहाफ़ियों को रास्ते से हटाया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। लिहाजा दुनिया भर के अंदर सहाफ़ियों की जो एक तरह से तहकीकात हैं, जो कत्ल की तहकीकात हैं, वो भी करवाई जाएँ, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए और मज़ीद सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन फ़राहम की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा इसमें किरदार अदा करे। बहरहाल नाज़रीन दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।